परमेश्वर किसी की जाति, भाषा या पृष्ठभूमि नहीं देखता, बल्कि हृदय और विश्वास देखता है। संकट के समय डरने के बजाय तुरंत सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। साहस संकट में सबसे बड़ा हथियार है। स्त्रियां परमेश्वर की योजना का अभिन्न अंग है। विश्वास और आज्ञाकारिता जीवन बचा सकती है। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी घटना के बारे में सुनेंगे जो हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर अपने सेवकों से संपूर्ण आज्ञाकारिता चाहता है। ये घटना मूसा, उसकी पत्नी सिपोरा और उनके पुत्र के साथ घटित हुई। मूसा की यात्रा। मूसा मिद्यान से निकलकर अपनी पत्नी सिपोरा और बेटों को लेकर मिस्र की ओर जा रहा था। परमेश्वर ने उसे बुलाया था, जा मेरे लोगों को छुड़ा कर ले आ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन रास्ते में एक रात जब वे विश्राम कर रहे थे, अचानक मूसा पर मृत्यु का साया छा गया। मूसा बहुत दुर्बल हो गया। यहोवा ने मानो उसे मारने का मन बना लिया। समस्या का कारण क्यों? क्योंकि मूसा ने अपने बेटे का खतना नहीं किया था। अब्राहम से परमेश्वर ने यह वाचा की थी कि हर पुत्र का 8वें दिन खतना किया जाए। यह वाचा तोड़ना परमेश्वर के सामने बहुत बड़ी अवज्ञा थी। मूसा को तो लोगों का अगुवा बनना था। अगर वो स्वयं अपने घर में परमेश्वर की आज्ञा पूरी नहीं करता, तो वो दूसरों को कैसे सिखाता? सिपोरा की समझदारी। तभी उसकी पत्नी सिपोरा ने तुरंत समझ लिया कि गलती कहाँ है। उसने एक तेज पत्थर उठाया, अपने पुत्र का खतना किया और वो चमड़ी लेकर मूसा के पैरों से छुआई और उसने कहा, तू मेरे लिए रक्त का दूल्हा है। और उसी क्षण परमेश्वर ने मूसा को छोड़ दिया। उसकी जान बच गई। इससे क्या सीख मिलती है? आज्ञाकारिता आवश्यक है। परमेश्वर की आज्ञाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मूसा जैसा महान सेवक भी अगर आज्ञा न माने तो खतरे में पड़ सकता है। परिवार की भूमिका। कभी कभी पत्नी या परिवार ही परमेश्वर की योजना को पूरा करने में मददगार बनते हैं। उस रात सिपोरा की आज्ञाकारिता ने मूसा की जान बचाई। रक्त की महिमा। खतना का रक्त परमेश्वर की वाचा का चिन्ह था। यह आगे चलकर हमें मसीह यीशु के लहू की ओर इशारा करता है। उसी लहू से हमें उद्धार और नया जीवन मिला है। प्रिय भाइयों और बहनों, मूसा की कहानी हमें ये सिखाती है कि हम चाहे कितने भी बड़े कामों के लिए बुलाए गए हो, लेकिन अगर हम छोटे छोटे आदेशों में आज्ञाकारी नहीं हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। आज हमें यह निश्चय करना चाहिए कि हम और हमारा घराना प्रभु की आज्ञाओं में चलेंगे। हम अपने जीवन में मसीह के लहू को महत्व देंगे और जब कठिन परिस्थिति आएगी तो सिपोरा की तरह विश्वास और साहस के साथ कदम उठाएंगे। याद रखें, आज्ञाकारिता मृत्यु से जीवन की ओर ले जाती है और यीशु का लहू हमें हर विपत्ति से बचाता है। सिपोरा की पूरी कहानी। सिपोरा जिपरा मिद्यान के याजक जेथ्रो या रउएल की बेटी थी। वो मूसा की पत्नी बनी और बाइबल की कथा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मूसा का मिद्यान देश पहुंचना। जब मूसा ने मिस्र में एक मिस्री को मार डाला तो फिरौन ने उसकी जान लेने की कोशिश की। तब मूसा मिस्र से भागकर मिद्यान देश पहुंचा। वहां उसने यित्रो की बेटियों को कुएं पर चरवाहों से बचाकर पानी भरने में मदद की। यित्रो ने मूसा को अपने घर बुलाया और आतिथ्य किया। बाद में उसने अपनी बेटी सिपोरा का विवाह मूसा से कर दिया। निर्गमन 2 अध्याय का 15 से 21। मूसा और सिपोरा के बच्चे। मूसा और सिपोरा से 2 पुत्र हुए, गेरशोम, जिसका अर्थ है मैं परदेश में रहता हूँ। एलिएजर, जिसका अर्थ है मेरे पिता का परमेश्वर मेरी सहायता है। निर्गमन 2 अध्याय का 22, 18 अध्याय का 4। मिस्र लौटने का आदेश। जब परमेश्वर ने जलती झाड़ी में मूसा को बुलाया तो उसे इसराइलियों को मिस्र से छुड़ाने की जिम्मेदारी दी। मूसा अपनी पत्नी सिपोरा और बेटों को लेकर मिस्र की ओर चला। निर्गमन 4 अध्याय का 20। खतना की घटना। सिपोरा का साहस। बाइबल में सिपोरा, जिपरा और मूसा की कहानी निर्गमन 4 अध्याय का 24 से 26 में मिलती है। उस रात क्या हुआ था? जब मूसा अपनी पत्नी सिपोरा और पुत्रों के साथ मिस्र लौट रहा था, तब एक रात रास्ते में ठहरते समय यहोवा ने मूसा को मार डालने का इरादा किया। क्यों? क्योंकि मूसा ने अपने पुत्र का खतना नहीं किया था। परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंशजों से वाचा की थी कि हर पुरुष बच्चे का 8वें दिन खतना होना चाहिए। उत्पत्ति 17 अध्याय का 10 से 14। यह वाचा तोड़ना बहुत गंभीर बात थी। उस समय की घटना। मूसा बीमार या मृत्यु के निकट सा हो गया। सिपोरा ने स्थिति को समझा। उसने तुरंत एक तेज पत्थर लिया और अपने बेटे का खतना किया।
उसने वो चमड़ी मूसा के पैरों से छुआई और कहा, तू मेरे लिए रक्त का दूल्हा है। तभी परमेश्वर ने मूसा को छोड़ दिया और उसका प्राण बच गया। आध्यात्मिक अर्थ आज्ञाकारिता का महत्व परमेश्वर के सेवक के लिए आवश्यक है कि वह स्वयं और अपने घराने को परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलाए। परिवार की भूमिका यहाँ सिपोरा ने साहस दिखाया और मूसा को मृत्यु से बचाया। वह साबित करती है कि कभी कभी पत्नी या परिवार ही परमेश्वर की योजना पूरी करने में मददगार बनता है। रक्त का महत्व, खतना का खून परमेश्वर की वाचा का चिन्ह था। यही हमें आगे जाकर मसीह के रक्त की ओर इशारा करता है, जो हमें उद्धार देता है। उस रात मूसा की अवज्ञा के कारण उसकी जान पर खतरा आ गया था, लेकिन सिपोरा की त्वरित आज्ञाकारिता और विश्वास ने उसे बचा लिया। मिस्र जाते समय एक रात ऐसा हुआ कि यहोवा ने मूसा को मारने का प्रयत्न किया। उस समय सिपोरा ने तुरंत अपने पुत्र का खतना किया और चाकू से खाल काटकर मूसा के पैरों से छुआ और कहा, निश्चय ही तू मेरे लिए लहू का दूल्हा है। इस घटना से मूसा का प्राण बच गया। निर्गमन 4 अध्याय का 24 से 26। सिपोरा ने बुद्धिमानी और साहस से मूसा का जीवन बचाया और परमेश्वर की आज्ञा पूरी की। यित्रो द्वारा सिपोरा और बच्चों को मूसा के पास भेजना। जब मूसा मिस्र से इस्राएलियों को निकालकर जंगल में लाया तो यित्रो सिपोरा और उसके दोनों बेटों को मूसा के पास ले आया। यित्रो ने मूसा से मुलाकात की और परमेश्वर के महान कार्यों को सुना। निर्गमन 18 अध्याय का 2 से 5। 1 सिपोरा से मिलने वाली शिक्षा। धर्मपरायण पत्नी, उसने मूसा का साथ हर परिस्थिति में दिया। साहसी स्त्री, खतरे के समय उसने तुरंत निर्णय लेकर मूसा का प्राण बचाया। परिवार और विश्वास, उसने अपने बच्चों के माध्यम से परमेश्वर के वचनों को आगे बढ़ाया। पृष्ठभूमि चाहे कोई भी हो, सिपोरा इजरायली नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने उसे महान योजना का हिस्सा बनाया। इस प्रकार सिपोरा की कहानी हमें सिखाती है कि एक पत्नी और मां परमेश्वर की योजना में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। मूसा कौन थी? थोड़ा हम पीछे जाएंगे। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया और वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और ये देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। और जब वो उसे और छिपा न सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर पर कांसों के बीच छोड़ आए। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे इसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के तीर आए। उसकी सखिया नदी के तीर तीर टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। तब उसने उसे खोल कर देखा कि एक रोता हुआ बालक है। तब उसे तरस आया और उसने कहा, ये तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आए। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वो स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा। और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसको जल से निकाल लिया। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है। 1. साहसी और बुद्धिमान पत्नी का महत्व। जब मूसा मरने की स्थिति में था, सिपोरा ने तुरंत साहसिक कदम उठाया और उसका जीवन बचा लिया। ये हमें सिखाता है कि कभी कभी एक पत्नी का निर्णय और विश्वास पूरे परिवार को बचा सकता है। 2. संकट के समय त्वरित निर्णय लेना। अगर सिपोरा उस रात चुप रहती या देर करती तो मूसा मर सकता था। इससे सीख मिलती है कि संकट के समय डरने के बजाय तुरंत सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। 3. परमेश्वर की आज्ञा सर्वोपरि है। मूसा ने अपने बेटे का खतना नहीं कराया था, जबकि यह परमेश्वर की आज्ञा थी। सिपोरा ने आगे बढ़कर यह काम पूरा किया। सीख, परमेश्वर की आज्ञाओं को कभी नजरअंदाज न करें, वरना परिणाम गंभीर हो सकते हैं। 4. नारी भी परमेश्वर की योजना में महत्वपूर्ण है। अक्सर हम सोचते हैं कि बाइबल की कहानियां केवल नबियों और पुरुष नेताओं की है, लेकिन सिपोरा की कहानी दिखाती है कि नारी का योगदान भी उतना ही मूल्यवान है। यदि सिपोरा न होती तो शायद मूसा जीवित न रहता और इस्राएल की मुक्ति की कहानी अधूरी रह जाती। 5. त्याग और धैर्य का गुण। सिपोरा ने मूसा का साथ दिया,
बच्चों को अकेले संभाला और कई बार अलग रहना पड़ा। उसने शिकायत नहीं की, बल्कि परमेश्वर की योजना को समझा। इससे सीख है कि त्याग और धैर्य से ही बड़ा आशीर्वाद मिलता है। 6. हर कोई परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। सिपोरा इजरायली नहीं थी, वो मिद्यानी थी। फिर भी परमेश्वर ने उसे अपनी महान योजना का हिस्सा बनाया। सीख: परमेश्वर किसी की जाति, भाषा या पृष्ठभूमि नहीं देखता, बल्कि हृदय और विश्वास देखता है। सिपोरा की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि संकट में साहस और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। परिवार और परमेश्वर की योजना में स्त्रियां समान रूप से महत्वपूर्ण है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, तो वह हमें और हमारे परिवार को सुरक्षित रखता है। ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल से जरूर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।